बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि मैं आया था, मुराद मेरे साथ थे, मुहिबुल्लाह खान मौजूद है, डायरेक्टर चेयरमैन फजल हकीम खान है। चूँकि आज मकसद ये था, विज़िट का मकसद ये था कि यहाँ पर कुछ हमारे डेवलपमेंटल काम थे, उनकी हम बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर लें। और उसके साथ मकसद ये था कि हम आए, जिस तरह मुराद ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में, पिंडी में, पाकिस्तान में उनकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है, दावत ये देने जा रहे हैं। मैं भी आया था आज अपने लोगों को दावत देने के लिए। तो जो कॉल इमरान खान ने दी थी, सबको पता है, मीडिया को पता है, आप सबको पता है कि जब इमरान खान की तरफ से जब भी कॉल आई है, खैबर पख्तूनख्वा ने उसको लीड किया है। तो ये जो उनकी कॉल आएगी, इंशाल्लाह मैं इस जुलूस को लीड करूँगा और आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग खुद आएंगे। ये नहीं कि हम उनको गाड़ियाँ फराहम करेंगे, ये लोग खुद आएंगे। जज्बा है, जुनून है आज़ादी के लिए। इमरान खान के संग आज़ादी की जंग हमने जीतनी है। कि कपड़ों को बेचने की ज़रूरत नहीं है। जो मकसूद चपड़ासी के ज़रिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो आपके भाई ने फ्लैट्स ख़रीदे, वो बेच के टैक्स पेयर का पैसा है वो ख़जाने में जमा कराए, तो इंशाल्लाह गंदम की जो हम समझते हैं कि कमी है वो पूरे हो जाएंगे। जो महंगाई है, जो इनसे अनकंट्रोलेबल है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, वो उससे तकरीबन उसमें कमी आ सकती है। तो एक ये, दूसरी बात जो उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से की कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सहूलियात दूंगा, तो मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूँ कि 2 साल से तो हम 100% लोगों को 10 लाख रुपए फ्री दे रहे हैं, उसमें अपने वो सब इलाज करवा सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है आप पंजाब में ये करें जो इमरान खान साहब ने जो काम शुरू किए थे, जो वहाँ पर हेल्थ कार्ड था, बाकी जो काम थे, एहसास प्रोग्राम था, उसको कंटिन्यू कराए, महंगाई को कंट्रोल करे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा की फ़िक्र छोड़ दे, मैं अपने हक़ के लिए लड़ूंगा, मैं अपने अवाम के हक़ के लिए लड़ूंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा। 17 अरब रुपए आखिरी किस्त है इस बजट का एक्स फाटा के लिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दे रहे। मैं सुनने में आ रहा है कि इस फेडरल PSDP से वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स को निकाल रहे हैं। जो हमारा हक़ है, जो रिलीज़ है, उसमें काफ़ी रुकावट डाली जा रही है। दूसरा, गंदम के नकल व हरकत पे और आटे की हरकत पे वो बॉर्डर्स पे हमारे ट्रक्स को रोक रहे हैं, जो लीगल ट्रक्स है उन्हें वो कर रहे हैं। बाकी वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है। तो जितनी भी बॉर्डर्स है जहाँ से स्मगलिंग होनी थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, सारे इदारे उनके हैं। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कुछ सही नहीं है। देखिए, वज़ीर तो मैं था, तो चकदरा कालाम सड़क हमने यहाँ पे बना दी और इमरान खान साहब ने उसके लिए फ़ंड्स मुहैया किए थे। चकदरा कालाम सड़क मुकम्मल हो गया। उसके साथ 22 पुल यहाँ पे बनते हैं, जिसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है और वो भी बनने हैं, तो ये भी मुकम्मल हो गया। इसके साथ जो स्वात मोटरवे है और स्वात मोटरवे का दूसरा फेज़, वो सूबाई प्रोजेक्ट है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं। असल में ग्रेस स्टेशन जो हमारा मटक का ग्रेस स्टेशन मुकम्मल हो गया, कबल का ग्रेस स्टेशन है। इसके साथ साथ हमारे तकरीबन करोड़ों अरबों के हमने जो बिजली के हमारे मुख्तलिफ स्कीम्स हैं अपग्रेडेशन के, उनके लिए दिए थे। सुई गैस का टोटल स्वात की जो स्कीमें हमने आगाज़ किया था, वो 2 अरब 20 करोड़ रुपए बनता है। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। जिनको शौक़ है, जैसी उन्होंने वजारत संभाली, पहले गिला था कि हम वो काम नहीं करते, लेकिन जिस दिन शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर बना, तो जो उसने मेट्रो का इफ्तिताह किया इस्लामाबाद में, मुकम्मल था तो इफ्तिताह किया, बलूचिस्तान का दौरा किया, सड़क का इफ्तिताह किया। तो इसका मतलब है कि अब जहाँ पे भी वो जाएंगे उनके पास वक्त कम है और हमारे और मेरे काम ज़्यादा है, तो उनको गिनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त एक चीज़ है जो मैं ज़रूर बात करूँगा, वज़ीर आला साहब यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ विज़िट्स पे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान में ख़ुद विज़िट कर रहा हूँ। हमारा जो इस वक्त जो एक साजिश के तहत अमेरिकन ग़ुलामों और उनके मोहरों और इनके अलाकारों ने यहाँ पे साजिश करके चंद करोड़ लगा के, मंडियाँ सजा के, अगर वो आज हमारे हुकूमतों के बदलने का, हुकूमतें तोड़ने का और जोड़ने का फैसला करना शुरू कर दें, कल को चंद अरब लगा के वो हमारा मुल्क भी बेच देंगे। इसलिए लोग जो है वो हमसे बहुत आगे हैं। हम तो अभी मार्च की दावत जहाँ पे देने जा रहे हैं, लोग बाज़ारों में, सड़कों में, हर जगह पे खुद निकल रहे हैं। वो हमसे तारीख मांग रहे हैं कि कब किस दिन इमरान खान ऐलान करेंगे। आप देख रहे हो कि मज़ार क़ायद पे जलसा होता है, पूरे पाकिस्तान में लोग अपनी स्क्रीनें लगा के जलसागाह बन जाते हैं। जलसा होता है इस्लामाबाद में और लाहौर में, इधर मिंगोरा शहर के अंदर भी लोग स्क्रीन लगा के, दिल के अंदर, चकदरा, मर्दान, पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान बदल चुका है। मोहरों जो उनके साजिशी थे, उनके अलाकार थे और उनके जो सहूलतकार थे, वो सब परेशान हैं। कौम अपनी मंजिल देख रही है, वो है आज़ादी, और गुलामी ये करने वाले हैं भिखारी ये है। मुनहरी खान के हवाले से फैसला आया, उसके हवाले से PTI का क्या लाएअमल? हमारा लाएअमल नहीं,
آپ اس کے اوپر سوچیں کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے, خط ہے, ہاں ہے, مراسلہ آیا, اس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تصدیق کر دی, یہ جو موجودہ امپورٹڈ کابینہ ہے انہوں نے بھی تصدیق کر دی, اس میں دھمکی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو معاف کیا جائے گا, کہا گیا تھا. اگر یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے, بالکل کہا تھا. اس میں رشیا اور یوکرائن کے اس ایشو کے اوپر ذکر تھا, بالکل تھا. اس کے بعد کیا سن ہاؤس میں منڈی لگی؟ جی بالکل لگی. آپ کے ٹی وی کیمروں کو دعوت دی گئی, آپ کو کہا گیا کہ آ کے لوٹو کی انٹرویو کر دو, لوٹو کی منڈی سجی ہوئی تھی. کیا وہ سب کچھ ہوا؟ ہاں ہوا. کیا اس میں خرید و فروخت کی چیزیں سامنے آ گئی؟ کیا الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی خرید و فروخت کی اور ایم این ایس کو خریدنے کی ویڈیوز جمع ہو چکی, ٹی وی پہ چل چکی. سوال ہم سے نہیں, الیکشن کمیشن سے بنتا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ منحرف اراکین کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے, بار بار اس پر تنقید کی گئی ہے اور اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا ہے, تو اگر یہی الیکشن کمیشن اگلا جنرل الیکشن کرتا ہے تو آپ کے تحفظات ہوں گے؟ دیکھیں, عوامی طاقت کو آپ نہیں روک سکتے. آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں عمران خان جب کال دیتا ہے اتوار کو کوئی قائد نہیں ہوتا. کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس دن کسی جلسہ گاہ میں نہیں تھے, لیکن پورا خیبر پختونخوا نکلا تھا. مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ, برطانیہ, پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ سڑکوں پہ تھے. اس عوامی انقلاب کو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخاب یا انقلاب. آپ اس طوفان کو روک نہیں سکتے, آپ عوامی طاقت کو نہیں روک سکتے, 22 کروڑ عوام کو آپ نہیں روک سکتے.